गाइज आज के इस वीडियो में मैं टोटल 25 इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। तो हमारा पहला एक वर्ड है मीगर। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि कम है, ज़्यादा नहीं है, पर्याप्त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज मीगर सैलरी आई गॉट आफ्टर वर्किंग थ्रू आउट द मंथ। मतलब पूरे महीने काम करने के बाद मुझे जो सैलरी मिली है, ये सैलरी पर्याप्त नहीं है या फिर ये सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट एक वर्ड है डाउनकास्ट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा निराश है या फिर बहुत ज़्यादा दुखी है। वाई शी डाउनकास्ट दिस अर्ली मॉर्निंग। मतलब किसी लड़की के बारे में आप ऐसा पूछ रहे हो कि आज वो सुबह सुबह इतनी उदास क्यों है या फिर सुबह सुबह इतनी निराश क्यों है, किस वजह से निराश है। नेक्स्ट एक फ्रेज़ है फेयर एंड स्क्वायर। मतलब कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदारी से भरा हुआ है। कोई काम करना जिसमें कोई भी छल कपट नहीं है, ऐसे सेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन यूट्यूब फेयर एंड स्क्वायर बट आई फील दैट इट विल नॉट वर्क। मतलब मैं यूट्यूब पर बिल्कुल ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट वर्ड इज कोक्स। ये एक वर्ब है। मतलब किसी को कुछ करने के लिए बहलाना, उसको फुसलाना या फिर अपना काम निकलवाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करना उसके साथ। आई कोक्स्ड हर टू टेल मी अबाउट हर पास्ट। मतलब उसके पास्ट के बारे में मुझे बताने के लिए मैंने उसे बहलाया या फिर उसके साथ चिकनी चुपड़ी बातें की, उसको फुसलाया। डिफ्लेक्ट एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी से ध्यान को कहीं से हटा देना। मतलब किसी का ध्यान कहीं पर लगा हुआ है, उसके ध्यान को वहाँ से हटा देना, उसको विचलित कर देना वहाँ से। डोंट ट्राई टू डिफ्लेक्ट मी फ्रॉम माई एम। मतलब मेरे गोल से मेरे ध्यान को हटाने की कोशिश मत करो या फिर मेरे ध्यान को विचलित करने की कोशिश मत करो। अपरॉर एक नाउन है। इसका मतलब होता है हंगामा या फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लोग गुस्से में गुस्साए हुए हैं या फिर बहुत सारे लोग मतलब शोरगुल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आदिपुरुष मूवी इज़ इन अपरॉर। मतलब जो आदिपुरुष मूवी है उसमें हंगामा खड़ा हो रहा है, बहुत सारे लोग शोरगुल कर रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग गुस्से में हैं उस आदिपुरुष मूवी को लेकर। फॉली एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कि समझदारी वाला काम नहीं करता है या फिर एक ऐसा काम बोल सकते हो जो कि समझदारी भरा नहीं है या फिर ना समझी वाला है। तो जैसे एग्जांपल है, इट्स फॉली टू डू इफ़ यू गो टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार विदाउट ट्रेनर। मतलब अगर तुम बिना ट्रेनर के कार चलाना सीखने जाते हो तो ये काम एक ना समझी वाला काम है या फिर समझदारी वाला काम नहीं है। अगर तुम कार चलाना सीखना जाना भी चाहते हो तो ट्रेनर आपके साथ में होना चाहिए। नेक्स्ट एक वर्ड है ऑस्टियर। एक एडजेक्टिव है। मतलब कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है, बिना ज़्यादा सजे धजे है। यू शुड वेयर ऑस्टियर क्लोथ्स। मतलब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सादे कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट एक इडियम है टेक अ क्लोज लुक एट समथिंग या फिर टेक अ क्लोज लुक एट समबडी। मतलब किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को पास से देखना, बहुत ज़्यादा क्लोज लुक लेना उसका। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मतलब मैंने मिरर में या फिर शीशे में अपने फेस को बहुत ही ज़्यादा पास से देखा या फिर अपने चेहरे का बहुत ही ज़्यादा क्लोज लुक लिया। अगला एक वर्ड है स्क्रैप। ये एक वर्ब है। मतलब कोई भी चीज़ है जिससे आपका मन भर चुका है, अब आप उसे और नहीं चाहते हो, उससे छुटकारा पा लेना, तो उससे छुटकारा पाने को आप स्क्रैप बोल सकते हो। आई स्क्रैप्ड माई ओल्ड कार। मतलब मैंने अपनी पुरानी कार से छुटकारा पा लिया। नेक्स्ट एक वर्ड है बूटलेग। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि अपना काम निकलवाने के लिए किसी की चापलूसी करना या फिर किसी की खुशामद करना। स्टॉप बूटलेगिंग हर जस्ट टू गेट योर वर्क डन। मतलब अपना काम पूरा करवाने के लिए किसी की खुशामद करना बंद करो या फिर किसी की चापलूसी करना बंद करो। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है डिस्पेंस विद समथिंग या फिर डिस्पेंस विद समबडी। मतलब कोई चीज़ है जिसको आप पहले यूज़ किया करते थे, पास्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे लेकिन अब यूज़ नहीं करते, अब वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब आप उससे छुटकारा पा लेना चाहते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव टू डिस्पेंस विद माई कार बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग बेटर माइलेज। मतलब मुझे
अपनी कार से छुटकारा पा लेना होगा अब, क्योंकि मेरी जो कार है वो अच्छा माइलेज नहीं दे रही है, या फिर मुझे अच्छा माइलेज नहीं मिल रहा मेरी कार से, तो मुझे अपनी कार से छुटकारा पा लेना होगा। नेक्स्ट एक वर्ड है स्पंक। ये एक नाउन है, मतलब किसी चीज़ को लेकर किसी पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा जोश है या फिर बहुत ज़्यादा उत्साह है, तो उस उत्साह या फिर जोश को आप स्पंक बोल सकते हो। शो योर स्पंक, यू कांट बी डोमिनेटेड लाइक दिस। मतलब तुम्हारा जो भी जोश है या फिर तुम्हारा जो उत्साह है उसको दिखाओ। यू कांट बी डोमिनेटेड लाइक दिस, मतलब तुम ऐसे किसी के द्वारा दबाए नहीं जा सकते या फिर किसी के द्वारा तुम पर ऐसे अधिकार नहीं जमाया जा सकता। टू बी ऑन द सेम पेज, मतलब किसी चीज़ को लेकर सहमत होना। बिफोर वी स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वी नीड टू बी ऑन द सेम पेज, मतलब अपने नए बिजनेस को शुरू करने से पहले हम सबको एक दूसरे की बातों को लेकर सहमत होना होगा या फिर सहमत होने की ज़रूरत है। अगला एक वर्ड है पिटी। ये एक नाउन है और एक वर्ब भी है। जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा किसी पर्सन की तरफ या फिर किसी जानवर की तरफ या फिर किसी चीज़ की तरफ दया या फिर तरस बोल सकते हो, और एक्शन के रूप में दर्शा देंगे जब हम इसको एज अ वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ पिटी इन हिज वॉइस वाइल आस्किंग मी टू डू हिज वर्क, मतलब अपना काम करवाने के लिए मुझसे पूछते समय उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दया थी मेरे लिए। नेक्स्ट एक इडियम है क्रैक द व्हिप, मतलब किसी से बहुत ज़्यादा मेहनत करवाना, किसी को धकेलना कि और ज़्यादा मेहनत करे। फॉर एग्जाम्पल, वैन कंपनी हैड लॉट्स ऑफ ऑर्डर्स द बॉस स्टार्टेड टू क्रैक द व्हिप, मतलब जब कंपनी के पास बहुत सारे ऑर्डर्स थे तो जो बॉस था वो हमें धकेलने लग गया या फिर हमसे कहने लग गया कि और ज़्यादा मेहनत करो, या फिर हमको धकेलने लग गया कि मेहनत करो मेहनत करो। अगला एक वर्ड है रिपग्नेंट। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब अरुचिकर या फिर कोई चीज़ है जो कि नापसंद है, कोई पर्सन है जो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज ऑफ हिज रिपग्नेंट बिहेवियर आई डोंट विश टू बी फ्रेंड्स विद हिम, मतलब उसके रिपग्नेंट बिहेवियर की वजह से या फिर उसके अरुचिकर बिहेवियर की वजह से मुझे उसके साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, या फिर उसका एक दोस्त बनना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है अ कैट एंड अ डॉग लाइफ, मतलब एक दुखी शादीशुदा ज़िंदगी जिसमें बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं हैं। दे ऑलवेज फाइट विद ईच अदर आफ्टर गेटिंग मैरिड, दे लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ, मतलब वे हमेशा शादी करने के बाद एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, तो वो एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं हैं। नेक्स्ट एक वर्ड है मोस्टली, मतलब अधिकतर या फिर ज़्यादातर बोल सकते हो। आई मोस्टली आउट ऑन संडेज, मतलब मैं ज़्यादातर रविवारों को मतलब बाहर रहता हूँ, अपने घर पर नहीं रहता हूँ, या फिर किसी काम की वजह से बाहर चला जाता हूँ, या फिर मीटिंग की वजह से बाहर चला जाता हूँ। अगला एक वर्ड है हम। ये एक वर्ब है, मतलब किसी चीज़ को गुनगुनाना, जैसे गाना, मन मन में गाना या फिर मन मन में गुनगुनाना। आई ऑलवेज सी यू हमिंग वाइल लिसनिंग टू सॉन्ग्स, मतलब मैं तुम्हें हमेशा गाने सुनते समय गुनगुनाते हुए देखता हूँ। नेक्स्ट एक इडियम है टू बी ब्लैक शीप, मतलब किसी ग्रुप का कोई मेंबर है जो और सारे लोगों से बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर मैरिड, आई एम ब्लैक शीप, मतलब मेरे जो भी सारे दोस्त हैं, तो मेरे ग्रुप के जो भी सारे दोस्त हैं मेरे, उन सब की शादी हो गई है, वे सारे के सारे मैरिड हैं, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं सबसे यूनिक हूँ, मैं एक ब्लैक शीप हूँ। अगला एक वर्ड है गिगल। ये एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है, मतलब बच्चे की तरह एक ऐसी हंसी हंसना जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोल्ड वे में हंसना। When my teacher was scolding my friend, I got giggles, मतलब जब मेरे दोस्त को मेरी टीचर डांट रही थी तो उस टाइम पर मुझे मतलब ऐसी हंसी आ गई जिस पर मेरा कंट्रोल ही नहीं था, या फिर अनकंट्रोल्ड वे में मैं हंसना पड़ा और हंसते ही चला गया, रुक भी नहीं रही थी मेरी हंसी। नेक्स्ट एक वर्ड है ग्रेटिफाइंग। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई स्थिति है जो कि सुखद है या फिर संतुष्टिदायक है। इट्स सो ग्रेटिफाइंग टू टेक वार्म शावर इन विंटर सीजन, मतलब सर्दियों के मौसम में एक वार्म शावर लेना या फिर गर्म पानी से शावर लेना बहुत ज़्यादा सुखद होता है, या फिर बहुत ज़्यादा आनंददायक है, संतुष्टिदायक है, बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है उससे। नेक्स्ट एक इडियम है टू गिव समथिंग अ वर्ल्ड,
मतलब किसी चीज़ को पहली बार करने की कोशिश करना। आज से पहले आपने उस चीज़ को पहले नहीं किया है तो पहली बार नई चीज़ ट्राई करने के बारे में सोचना या फिर करना। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार बट आई कैन गिव इट अ व्हिर्ल। मतलब मैं नहीं जानता कि कार कैसे चलाई जाती है, लेकिन मैं अभी इसको ट्राई करने की कोशिश कर सकता हूँ या फिर अभी मैं इसको चलाने की कोशिश कर सकता हूँ। अगला एक वर्ड है बिस्मर्च। ये एक वर्ब है, मतलब किसी की इज्जत पर कीचड़ उछाल देना या फिर उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देना। यू बिस्मर्च्ड द रेपुटेशन ऑफ अ पुअर मैन। मतलब तुमने एक गरीब आदमी की इज्जत पर कीचड़ उछाल दी या फिर उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर आप अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मेरे को कमेंट करके बताना, और कमेंट्स में 7 to 9 8 टाइप करके मेरे को बता देना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है। और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी मेरे को बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।